चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग की जानिब से सैनेटर आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैनेटर फारूक एच नाइक नामजद, पीटीआई ने सैनेटर अली जफर और जेयूआई के सैनेटर कामरान मुर्तजा को नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी के लिए 4 सैनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कबर को नामजद किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा नामजद। एमकेएम की जानिब से राना इंसार को नामजद किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। सदर ममलिकत ने 26 आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी नाफिजुल अमल हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी। वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। शोकाज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। नई आईनी तरमीम के बाद कमेटी में नुमाइंदगी का तरीकाकार भी तब्दील। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अब पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी यकसा नहीं होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एमकेएम और जेयूआई की कमेटी में नुमाइंदगी होगी। बाकी किसी जमात का कोई रुकन पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम नून की पार्लिमानी कमेटी में बरतरी होगी। नून लीग के कौमी असम्बली से 3, सैनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2, सैनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल करने की तजवीज़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कौमी असम्बली से 2, सैनेट से 1 रुकन शामिल होगा। एमकेएम के 1 रुकन को कौमी असम्बली से नुमाइंदगी मिलेगी। जेयूआई फे के 1 रुकन को सैनेट से नुमाइंदगी मिलेगी। रात के अंधेरे 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। ये तरमीम गैर अखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाजराई का सबब बनेगी। सब जानते हैं किस तरह वोट की गैर आईनी तौर पर खरीदा गया। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की। मेंबरान पैसों के एवज बिक गए। पार्लियामेंट की बेतकर्री की गई। बिल को एक नामुकम्मल नुमाइंदगी से सैनेट में पास कराया गया। बिलावल भुट्टो से सवाल है कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा कि हमारे जितने सैनेटर्स और एमएनएस ने अपने ज़मीर का सौदा किया और बिक गए वो सारे गद्दार हैं। इन गद्दारों से कौम खुद हिसाब देगी। पार्टी को इन गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर देनी चाहिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल, कहा अब लगता है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फरूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, चलें जी आप जाने, आपकी आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझाने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पीटीआई वकला ने केस किए मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई।
चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इंटर पार्टी इंतखाबात कराना तो एक हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हामिद खान साहिब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट की इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला मुल्क-गिर तहरीक चलाएंगे, किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फर्ज है आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आम आदमी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया। हुकूमत कोई अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस नहीं लगा रही। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो इन्हीं जजेस में से जो एग्जिस्टिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के उनमें से भी हैं, और नई की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, होनी भी है। यहाँ पे डिलिब्रेशंस होनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, 12 की टीम है, वो चीफ जस्टिस की हद तक है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन और जो हुकूमत के नंबर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है 175A में, उसमें पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रही, जजेस की तैनाती के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। जजेस फैसले आईन और कानून के मुताबिक करेंगे, जजेस को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जजेस को सियासत में मुलव्विस करने की कोशिश की। अगर मौलाना माइंड चेंज करते तो हमारे पास 8 से 10 अरकान मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी कबीना के इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई से भी दलाइल तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तबा का केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियाती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ जुमे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। आईनी तरमीम में वोट न देने पर नून लीगी रुकन आदिल बाज़ई मुश्किल में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। आदिल बाज़ई को नाहिल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर थे, वोट भी नहीं दिया था। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। नून लीग ने आदिल बाज़ई को शोकास नोटिस जारी कर दिया। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को आदिल बाज़ई की नाहली के रेफरेंस पर समाअत करेगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। तरमीम का तरीक़ाकार खुद शेख खैर बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरमीम के बाद पीटीआई की जिद्दोजहद मजीद तेज हो गई। गैर आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख
कभी माफ नहीं करेगी मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। इसराइल के मजलूम फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी, फजाई और ज़मीनी हमलों से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के देर बलाह में स्कूल पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के भी ताबड़तोड़ हमले, इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। कर्नल रैंक के डिवीजनल कमांडर समेत मुतअद्दिद फौजी हलाक। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एयरपोर्ट के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, मुतअद्दिद इमारतें मुलियामेट हो गई। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के कारोबारी मराकज को भी निशाना बनाने का ऐलान। मज़ामती तंजीम से इसराइल पर जवाबी हमले, मुतअद्दिद रॉकेट दाग दिए। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब की तैयारियां उरूज पर, वोटिंग की तारीख नज़दीक आ गई। अमरीकी शहरी आइंदा माह 5 नवंबर को अपने अगले सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस में कंधे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों पार्टीज के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अहम है। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठेगा। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा अरकान की हिमायत दरकार होती है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडेन इंतजामिया पर शदीद तनकीद, कहा कि अमरीकी सदर की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। बाइडेन एक नाकाम सदर हैं। अगर मैं सदर होता तो गजा जंग शुरू ही ना होती। अगर दोबारा सदर बना तो खिते में अमन की बहाली के लिए काम करूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अरब मीडिया को इंटरव्यू। शुमाली कोरिया ने रूसी हिमायत में अपने फौजी यूक्रेन भेजकर बड़ा खतरनाक काम किया। यूक्रेन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में नायब अमरीकी मंदूब की गुफ्तगू। रॉबर्ट वुड ने मजीद कहा है कि अमरीका खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल पर अपनी इत्तहादियों पर मशवरे में है। अमरीकी और जनूबी कोरिया के मंदूब ने सिक्योरिटी काउंसिल में रूस पर शुमाली कोरिया को एटमी ताकत बनाने का इल्जाम भी लगा दिया। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आईसीसी बोर्ड मेंबरान का इजलास, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। दीगर बोर्ड्स को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से आगाह किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। आईसीसी ने मेंस क्रिकेट कमेटी में तब्दीली की और विमेंस क्रिकेट फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2029 और 2025 की मंजूरी दी गई।